Hello student and welcome to the 12th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग अभी नए सेशन नए ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि उन्होंने कहा कि सर हमने अभी ज्वाइन किया है, सो हमें प्रीवियस लेक्चर्स हमारे जो छूट गए हैं वो कैसे कोप अप होंगे। तो रिगार्डिंग दैट मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि उसके लिए आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक नंबर स्लैश किया है जिसमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एडमिन सर धर्मेंद्र सर हैं एंड नवीन सर हैं एंड आनंद सर भी हैं। तो इन तीनों में से किसी को आप कांटेक्ट कीजिए एंड यू कैन आस्क देम कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर हैं जो अपलोडेड हैं उनके लिंक, अगर आपको डेट पता है या लेक्चर नंबर पता है कि लेक्चर नंबर 10 चाहिए, लेक्चर नंबर 8 चाहिए, वॉट एवर लेक्चर यू वॉन्ट, यू रिक्वेस्ट देम दैट यू हैव ज्वाइंड जस्ट नाउ ओनली। सो आपको प्रीवियस लेक्चर की जरूरत पड़ रही है तो वो आपको सेंड कर देंगे। ओके, सो उसमें कोई इश्यू नहीं है। मेरे लेक्चर इतने बड़े भी नहीं है, अभी हमने चैप्टर नंबर 1 ही कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर 2 हमारा अभी चल रहा है। होपफुली हमारे ये आज या नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश इट ऑफ करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट पैनिक इन सच सिचुएशन। रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, फॉर दो स्टूडेंट हु आर वाचिंग देयर वीडियोस रेगुलरली, मैं ये बता दूं कि आपके होमवर्क वगैरह आ रहे थे लेकिन अभी कुछ टाइम से रुके हुए हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली सेंड कर रहे हैं रेगुलर वे में, लेकिन कुछ लोग के रुके हुए हैं। तो आई रिक्वेस्ट देम ऑल कि वो अपने गूगल ड्राइव पे होमवर्क को अपलोड करें, नोट्स को अपलोड करें, वहां मैं जाके चेक कर सकता हूँ। इट्स फॉर इजी फॉर मी टू कीप ए आई ऑन यू। ओके, हमारे चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल और हमने काफी कुछ कवर कर लिया था। तो अभी जब हम व्हाइट नोट पे जाएंगे तो उसको रिकैप्चुलेट भी करेंगे, हमने क्या क्या किया हुआ है उसमें एक बार चीजों को नोटिस करेंगे। स्टार्टिंग का जो हमने लेक्चर्स लिए थे तो क्लास 9 की चीजें को ही देख रहे थे, पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री वगैरह क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है, सारी चीजें हमने क्लास 9 में सीखी हुई हैं। तो नया जो हमने किया था वो लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया था कि जो पॉलिनोमियल होता है उसके कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं और उस पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस होते हैं जो डिग्री पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उस कोफिशिएंट और उन जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने आइडेंटिफाई किया था लास्ट क्लास में। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। बस यही एक टॉपिक है, आज एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि अगर जीरोस पता है तो आप क्या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना सकते हो क्या। देखो, एक तो पॉलिनोमियल पता है तो अपन उससे जीरोस निकाल लेते हैं, अगर जीरोस पता है तो क्या पॉलिनोमियल बना सकते हैं क्या, ये एक आज का टॉपिक रहेगा। तो इन दोनों टॉपिक में बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप है, यानी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज आपको एज सच एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रहता है, क्योंकि देखो मैं जब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कई बार आपको मैं पीछे की चीजें काफी रिकैप्चुलेट करने को, रिकॉल करने को बोलूंगा। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेगुलर वे में रेगुलर वीडियोस वॉच कर रहे हो, जो मैं नोट्स बोल रहा हूँ, जो फॉर्मूले सिखा रहा हूँ, जो आइडेंटिटीज लिखा रहा हूँ वो आप अच्छे से लिख पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं है, उसमें आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो जब मैं चीजों को लिख दूं फिर आपको समझ में नहीं आया तो 2 मिनट के लिए पॉज मारा करो वहां पे और फिर बैक जाया करो और फिर वापस से रिवाइंड करके उसको सुना करो और फिर रिलेट किया करो। सर ने ये बोला है, क्या मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये आइडेंटिटी सर ने लिखी है, क्या मैं याद कर पा रहा हूँ कि सर ने कहाँ लिखाई है। हालांकि मैं बोलता हूँ वहां पे कि ये आइडेंटिटी मैंने देखो यहाँ लिखाई थी, मैंने यहाँ ड्राइव करके दिखाई थी, यहाँ पे प्रूव करके दिखाया था। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जाके प्रीवियस लेक्चर्स को, एक बार नोट्स जो आपने बनाया उसमें जाके चेक करो कि मैंने कहाँ लिखवाया था वो चीजें। फिर भी अगर रहता है डाउट, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैं आपके लिए हमेशा, आप मुझसे डाउट्स पूछो, कॉल करो, जूम सेशन पे आप सेशन को शेड्यूल कराओ, मैं आपके लिए हमेशा आई एम देयर टू हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। लेकिन चीजों को ऐसे सच जाने नहीं देना है, मैं आपको एक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। चाहूं तो सिर्फ एनसीईआरटी का एक बेस लेवल कवर करवा के आपको बोलता हूँ कि ठीक है बस यही इतना ही हमें पढ़ना है, लेकिन नहीं, मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ ताकि जो स्टैंडर्ड वाले हैं, जो बेसिक वाले हैं, दोनों के लिए एक चीजें, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, इस चैप्टर से रिलेटेड हो तो आपको आना चाहिए। सो ये मैं आपके लिए बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको फिर भी दिक्कत रहती है तो यू कैन कॉल मी पर्सनली, वी विल डिस्कस इट अकॉर्डिंगली। लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hello student and welcome to the 12th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी और जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 जो एनसीईआरटी का है पॉलिनोमियल वो कर रहे हैं और ये हमारा यूनिट 2 है आरजी के सेट में से, ठीक है ना। आरजी के सेट में से यूनिट 2 है और आपका चैप्टर नंबर 2 है कहाँ का,
एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखिए। और हमने पॉलिनोमियल जो लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने किया था उसमें हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था। और टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। किसी पॉलिनोमियल की कितने ज़ीरो होंगे ये सब कवर कर चुके हैं। और उसके बाद पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें कवर कर लिया है। अभी आज के लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमने कल लास्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था, अगर आप रिमेंबर करते हो, तो हमने रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था? रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। यानी जैसे कि एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, स्पेशल केस लिया था, एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल ax² + bx + c मैंने आपको बोला था। एंड सपोज इसके ज़ीरोज़ हैं आपके, हैज़ टू ज़ीरोज़ एंड 1 ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। 2 ज़ीरोज़ हैं इसके, अल्फ़ा और बीटा। तो कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी? कोएफिशिएंट जो है इस पॉलिनोमियल के वो हैं a b c, और ज़ीरोज़ क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं आपके अल्फ़ा एंड बीटा। तो जो रिलेशन बनता है कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ का, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको लिख के बताया था कि मैंने बोला था कि अल्फ़ा + बीटा दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², and the product of the zeros, that is alpha into beta, is nothing but constant term divided by coefficient of x²। ये हमने लास्ट क्लास में एक रिलेशन देखा था, ठीक है। और इस रिलेशन के ऊपर फिर मैंने आपको अल्फ़ा और बीटा के केस के अंदर 2-4 चीज़ें मैंने आपको समझाई भी थी। मैंने बताया था कि अगर अल्फ़ा + बीटा पता है ना, तो आपको को ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। यानी अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर मैंने आपको करके बताया था कि अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर आइडेंटिटी लगा देंगे तो अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा आ जाता है। और यहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि अल्फ़ा² + बीटा² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर - 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद मैंने अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू भी बताई थी कि अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाती है अल्फ़ा² + बीटा² - 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से जब मैं पुट करूँगा तो कितनी आ जाएगी? अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू है अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर - 2 अल्फ़ा बीटा। तो डेट कम्स आउट टू बी अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये -2 अल्फ़ा बीटा ही बचा हुआ, तो ये -2 अल्फ़ा बीटा। सो ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट्स, यानी अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा² + बीटा² अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस पर लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, इफ यू रिमेंबर डैट, हमारे पास होमवर्क भी लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और ये भी एक्सरसाइज वगैरह भी मैंने आपको दे दी थी। तो अब आपका टाइम है कि वो आप एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करें, और मैंने इसका आंसर ही बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अभी इस क्वेश्चन को भी करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे करके। तो पहले इसको करते हैं। तो ये कह रहा है कि इस k की वैल्यू निकालिए कि अगर x² - 5x + k के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ax² - bx² + c से अगर आप कंपेयर करें x² - 5x + k को, तो अगर आप बोलेंगे कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है एंड c की वैल्यू k है, और अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है स्टूडेंट्स, तो रिलेशन अपने को पता है, हमेशा से याद रखना है कि अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है। और अल्फ़ा बीटा कितना होता है? अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई है, तो यहाँ से अपना अल्फ़ा + बीटा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा b की वैल्यू कितनी? -5, और a की वैल्यू 1 है। और अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आ जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 1 है। अपने को ये भी गिवन है कि अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या गिवन है? अपने को एक इक्वेशन और गिवन है, गिवन डेट अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन में गिवन है और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अब अपने को गिवन क्या क्या है? अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू k आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अपने को गिवन है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर है,
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसीलिए मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये जो रिलेशंस हैं, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो वेल एंड गुड, याद नहीं है तो अब याद करने का टाइम है। लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी कुछ लिखवाया था इसके ऊपर, ठीक है, तो उसको एक बार जाके रिवाइज करिए। तो अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो मैंने इसको चेंज करके लिखा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अभी अभी देखा ही कैसा आया, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसमें आप पुट कर दीजिए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4k हो जाएगा। सो डैट इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 4k, that is nothing but is equals to 4k is equals to 24, that implies k is equals to 6 and that is the answer। यही आ रहा था आंसर k equals to 6, ये मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? k equals to 6। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल are the zeros of the polynomial x square minus 8x plus k such that alpha square minus beta square is equals to 40। suppose alpha square minus beta square is equals to, it comes out to be 40, then find the value of k। तो अगेन यहाँ पे सच क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास जो हमेशा से हथियार है वो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट को हम यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के को अगर आप कंपेयर करें, अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 8 है और कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पे k है। और अगर इसके जीरोज आपके अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा माइनस b अपॉन ए और अल्फा बीटा आ जाएगा आपका c अपॉन ए। ये हम कर चुके हैं, सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में जाकर क्लियर करी थी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस नेगेटिव एंड b की वैल्यू कितनी है? -8 और a की वैल्यू आपके पास 1 ही है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड के ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो चीज़ आएगी वो आ जाएगी, ये जो गिवन कंडीशंस आपके पास बन जाएगा। एक चीज़ आपके पास गिवन क्या क्या हो जाएगा? आपके पास गिवन ये हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। और एक क्वेश्चन में भी इन्फॉर्मेशन गिवन है अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 गिवन है, राइट। सो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 गिवन है, तो यहाँ पे एक अपन आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है? देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को अपन 40 अगर मान लें तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। सो डेट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 40, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे। अब अल्फा प्लस बीटा आपको 8 दे रखा है तो हमने 8 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 40 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगी 5, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अभी हमने अल्फा माइनस बीटा को यहाँ पे रिलेशन जो अच्छे से पढ़ाया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये रिलेशन अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब जो जो चीज़ें आपको पता है वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आपको क्या पता है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अल्फा प्लस बीटा 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 एंड 4 अल्फा बीटा कितना है? k, तो ये 4k हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4k इज इक्वल्स टू 64 माइनस 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4k। अब 64 माइनस 25, अब ये आपको निकालना है। 64 माइनस 25, आई थिंक कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? आई डोंट थिंक सो कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी 8, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 25 एंड 4 अल्फा बीटा भी सही है।
तो ये सही है। 14-5 कितना हो जाएगा? 14-5 9 हो जाएगा, एंड 5 NH2 3, तो 39 आ जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 39/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। k इज नथिंग बट 39/4। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, तो एक तरह का ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये जब ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो हम इसको एज इट इज़ पूरा सॉल्व करेंगे, और आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, if alpha and beta are zeros of the polynomial px is equals to 2x square minus 4x and plus 1. ठीक है, 2x square minus 4x plus 1. Then find the following. अब फॉलोइंग में क्या क्या है? पहली चीज है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड चीज निकालनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एंड थर्ड ऑप्शन निकालना है आपको 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। सो बिफोर मूविंग टू लेट अस रिकैप्चुलेट कि हमने अभी तक जो अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन देखा था वो क्या क्या देखा। देखो, अल्फा प्लस बीटा ये आपको पता है -b/a आ जाएगा। -b/a का मतलब ये नहीं है कि कोई वैल्यू है, मतलब है कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये अपन प्रूव कर चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -4 अल्फा बीटा होता है। और उससे पहले भी अपन ये कर चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये दोनों ये जितने भी रिलेशन में लिखते जा रहा हूँ ना, ये आपको याद रखने, एज इट इज याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपको याद रखने, जो भी मैं अभी ब्लैक पेन में लिख रहा हूँ वो याद रखने हैं, और जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ वो उसका प्रूफिंग है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप मुझे बताओ कि अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 कैसे जनरेट किया जा सकता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर से। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सॉरी +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पे रखी हुई है ना, ये लिखी हुई है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बात समझ रहे हैं, -2 अल्फा बीटा, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 की वैल्यू आ गई, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन और समझ में आया कि अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 कैन बी, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, बात समझ रहे हैं, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है अपने को -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये भी समझ में आने वाली चीज़ है। अब अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये एक आपको आइडेंटिटी से याद आना चाहिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। याद आ रहा है? तो ये एक आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा तो अपने को पता है क्या होता है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट की थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वैसे ही यहाँ पे भी लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा तो लिखा हुआ है साथ में, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से आप नोटिस करें, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे एक और रिलेशन मिल जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा? -3 अल्फा बीटा। तो ये तीसरा रिलेशन आ गया है। तो इस तरह से अपने को
रिलेशंस जैसा अपने को रिलेशन चाहिए होता है, कभी कभी हमें एग्जाम में रिलेशन बनाना पड़ जाता है, तो हम इस तरह से अपने रिलेशंस को बनाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो पहला पार्ट आप नोटिस करो, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जो कि गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, सो मैं पहले पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या सारी पार्ट एक जैसे ही हैं, बस पॉलिनोमियल का रिलेशन पता होना चाहिए, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस के बीच में रिलेशन। तो मैं पॉलिनोमियल को लिख रहा हूँ, डेट इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप बोलोगे मुझे, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, राइट। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमने 2 लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 लिखा है, and constant term we have written as 1. So you must appreciate that कि ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई होने के बाद हम जीरोस के बारे में आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। जीरोस के बारे में क्या है हमारे पास, किसके दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन हमें पता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी रिलेशन पता है, डेट इज सी अपॉन ए। और सी क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और बी की वैल्यू कितनी है -4, और ए की वैल्यू कितनी है 2, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कम्स आउट टू बी सी की वैल्यू 1 है एंड ए की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से जो हमारे पास जो पहला रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 2 आ रही है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, हाफ आ रही है। सो ये हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन के अंदर जो पॉलिनोमियल थी उसके रूट्स के ऊपर रिलेशनशिप जो हमने निकाला वो ये निकाल लिया है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखिए ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर ये अपने को लिखना है। तो अपन लिख लेते हैं पहले अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब अगर मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर मैं इसमें से अल्फा बीटा इस रिलेशन में से दोनों जगह अल्फा और बीटा कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा था, अल्फा निकाल लिया, अल्फा बाकी रह गया, बीटा था, बीटा बाहर निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर था तो अल्फा निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचा, बीटा स्क्वायर में से बीटा बच जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू है हाफ और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 हाफ इंटू 2 कितना आ जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया अपना 1, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। देखो समझ में आ रहा है आपको, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है अपना 1 आ रहा है सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो अभी अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे लिखा जा सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। गेटिंग इट राइट। सो अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं आती है, ये आपको रिलेशन याद नहीं आता है, तो इस तरह से ये जो प्रोसीजर है, ये वाला जो प्रोसीजर है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक जो मैंने प्रोसीजर किया, यहाँ से इस तरह इस रिलेशन को डिराइव किया जा सकता है एग्जाम के अंदर भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे डिराइव कर रहे हैं। बेसिक हमारे क्या चीज़ पता है, हमें फंडा ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो हमें पता है स्टूडेंट, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन अवर अर्लियर वन। सो वो अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी है, सिंप्लीफाई करके लेके आने का है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग डायरेक्टली दिस पर्टिकुलर रिलेशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज। सो अब जो सेकंड पार्ट है वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो अपन ने 2 निकाल रखी है ऑलरेडी, तो ये 2 आ जाएगी, और अल्फा प्लस बीटा का अगेन 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हाफ है, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू एलसीएम 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये 4 2 8 माइनस 3 आ जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/2, एंड 4 माइनस 3/2 इज नथिंग बट 8, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 8 माइनस 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से अपने पास सेकेंड ऑप्शन का भी आंसर आ गया है कि 5। तो ये पहला पार्ट जो इसका था वो था आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और सेकंड पार्ट क्या ये अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर 5 आ रहा है। बात समझ रहे? तो पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 5 है। नाउ द थर्ड पार्ट इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो अब देखो इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर।
अब देखो इसमें आपने को एलसीएम लेना है, इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो देखो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में डिराइव कर रखी पहले ही, ये देखो ये है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये चीज़ अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो ये आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड करेंगे किससे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा के होल स्क्वायर से, राइट। सो अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दिए, तो ये वैल्यू डालेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर डेट इज 4, है ना, और माइनस 2 अल्फा बीटा डेट इज 2 इंटू हाफ डेट इज 1 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो डेट कम्स आउट टू बी 4 माइनस 1 डेट इज 3, 3 डिवाइडेड बाय 1/4 डेट इज इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। 3 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, इजी गोइंग है, तो आपको ये चैप्टर, इस चैप्टर में से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यानी रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट से, और यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको चीज़ें बिल्कुल अगर इस एज सच क्लियर नहीं है स्टूडेंट, तो मुझे फ़ोन करिए, कॉल करिए, और मुझसे चीज़ों को एक्सप्लेनेशन मांगिए, है ना, जूम पे थ्रू एक्सप्लेनेशन मांगिए। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो हम इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, if alpha and beta are the zeros of the following polynomial, if alpha and beta are the zeros of the following polynomial जो given है वो given है polynomial in x that is equals to 2x square plus 5x plus k and satisfying the relation, ये polynomial एक satisfy करती relation को, satisfying the relation। एक चीज़ ये समझनी है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, है ना, तो इसके बीच में रूट्स में कोफिशिएंट में रिलेशन होगा, और एक रिलेशन और सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन सच दैट, यानी 2 रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तो अपने को जो ओरिजिनल रिलेशन पता ही है रूट्स और कोफिशिएंट का, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, उसके साथ साथ ये रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ये जो गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, ये रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन दे आर आस्किंग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, then find the value of k. Okay, so how to proceed in this type of question? तो हम करते हैं इसको इजी गोइंग क्वेश्चन, ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये पॉलिनोमियल को पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। अब इसमें a की वैल्यू तो 2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू k आ गई, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और रिलेशनशिप क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो रिलेशन बनेगा अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 है, और a की वैल्यू कितनी है माइनस b अपॉन a, ये आ जाएगी। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा k डेट इज c अपॉन a, तो c अपॉन a कितना आ जाएगा k अपॉन 2। बात समझ रहे हैं। तो ये अपने को रिलेशन आ गया है। अब साथ साथ अपने को एक गिवन रिलेशन भी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, तो वो रिलेशन भी लिख लेते हैं। यानी ये चीज़ गिवन है अपने को, ये क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 25। बट वी नो डेट, एक चीज़ हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे हमने सारे रिलेशन डेराइव किए हुए हैं। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये अगर आपको समझ में आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे ये वैल्यू उठा के इस वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो पहले से लिखा हुआ 21/4। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू आपको पता है वो आप रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी पता है, -5/2, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है k/2, तो हमने वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी k/2, और ये कितना है 21/4, तो ये हमने 21/4 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो -5/2 का होल स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4, राइट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25/4 को एज इट इज रखिए, ठीक है,
और -21/4 को LHS में ले आइए, k/2 को RHS में लेके जाइए। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/4 -21/4 दैट इज इक्वल्स टू 4/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 और ये आ जाएगा k/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट? k की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है अपने, ठीक है। तो ये आप रखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, है ना, होमवर्क के लिए है। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करिएगा और मुझे करके अपनी होमवर्क कॉपी जो भी आप बना रहे हो उसमें आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको पूछना होगा। मैं डिस्कस तभी करूंगा जब आप मुझे इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equals to 3x square minus 6x plus 4, then find the value of alpha by beta plus beta by alpha plus 2 times 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal plus 3 alpha beta। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको आप सोचिए, समझिए और मुझे बताइए फिर, ठीक है। ये आपको होमवर्क रहेगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px is equals to 3x square minus 6x plus 4, then you have to find the value of alpha by beta plus beta by alpha plus 2 times 1 by alpha plus 1 by beta एंड प्लस 3 अल्फा बीटा। तो ये अगर आपको आता है क्वेश्चन तो समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपका, दिस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इसी का ही है, पार्ट है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप समझ सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ सकते हो। तो पॉलिनोमियल ही समझते हैं, एक ही बात। इक्वेशन कब बच जाएगी? किसी चीज के इक्वेट कर दें अपन, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, सपोज करो ये 0 के बराबर है, सपोज करो, तो ये क्या बन गई है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी मैंने क्या किया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट कर दिया? 0 को इक्वेट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 0 कॉमन ए कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट। और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 0 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से जो मेरे पास रिलेशन आएगा, बात समझने की कोशिश करना, इजी गोइंग में समझने की कोशिश करना कि अगर ए से मैं पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करता हूँ तो ए इधर मल्टीप्लिकेशन से RHS में जाने के बाद 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास, सॉरी ये x भी आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो यहाँ पे अपने को ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें मुझे पता है, राइट। अगर ये चीज़ में अभी भी डाउट है देन यू हैव टू क्लैरिफाई इट, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हर जगह आपको इसी में डील करना है स्टूडेंट, है ना। आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी अगर आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी अगर आप इस चीज़ को लाइटली लोगे, समझोगे नहीं तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं थोड़ा सा सोचो कि ये लिखा हुआ है, ये इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस, अपन इसको बोल सकते हैं सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और इस चीज को मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब यहां पे आप नोटिस करो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज लिखूं, ठीक है, और यहां पे इस प्लस को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं, माइनस और ब्रैकेट लगा दूं माइनस बी बाई ए, ऐसे लगा दूं तब भी चलेगा क्योंकि वापस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको एज इट इज लिख देता हूं सी बाई ए इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, अगर ये वैलिड है तो ये भी वैलिड है क्योंकि माइनस माइनस वापस होके प्लस हो जाता है। लेकिन इससे मुझे फायदा क्या हुआ? इससे मुझे ये फायदा हुआ कि ये माइनस बी अपॉन ए मुझे सम ऑफ द रूट्स दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स
या सम ऑफ द जीरोस, मैंने आपको पहले ही बताया था जीरोस और रूट्स एक ही बात होती है सिनोनिम में, सम ऑफ द जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे देगा, है ना। यानी अगर आपको जीरोस पता है, अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल के जीरोस पता है, तो यू कैन ऑलवेज राइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस, मैं वापस से लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस को अपन बोल देते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अगर आपको अल्फा बीटा पता है स्टूडेंट्स, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं फॉर्म एक पॉलिनोमियल या फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 3 and 2, यानी हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस ये हैं। तो मुझे आपको फॉर्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब जीरोस कितने हैं इसके, 3 और 2, तो सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस आ जाएगा 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ जाएगा, 3 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो बस इस इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना आ रहा है 6। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे 2 और 3, जिसके रूट्स 2 और 3 होंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस आर 3 and 2, तो कैसे फॉर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर ये क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, तो फिर अगेन आपके लिए डिफिकल्टी रहेगी, क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रोसीजरल है। अगर आपके क्लियर रहती है कंसेप्ट्स, तो हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी फिनिश आउट ऑफ कर लेंगे, है ना। हमारे पास ज़्यादा कुछ इसमें करने को रहता नहीं है। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बस एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक सो, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम हमारे पास डिस्कस हो चुकी है, तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगी, रिमाइंडर भी छोड़ेगा नहीं, इस तरह से है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एक है कि सपोज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब जीरोस होता है ना, ये चीज आपको याद है। रूट्स का मतलब रूट्स और जीरोस सिनोनिम है, ठीक है। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना दिया, ठीक है ना। देन फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट 2 अल्फा प्लस 1, एक रूट तो ये है, और दूसरा है 2 बीटा प्लस 1, ये दूसरा रूट है, ठीक है ना। कोई नहीं, इजी क्वेश्चन है। पहले तो अपन समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है कि इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इसके 2 रूट्स हैं, तो पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर इसके 2 रूट्स हैं स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू -2 है। तो यहाँ से 2 चीजें तो अपने को क्लियर हो गई। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -b/a, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -3 दैट इज 3, एंड अल्फा बीटा कितना आ जाएगा -2/1 दैट इज इक्वल्स टू -2। बात समझ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास 3 और अल्फा बीटा आ गया मेरे पास -2। तो ये चीज आपको जब क्लियर हो जाती है, अब अपन आ जाते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट क्या है, हमें कह रहा है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। कह रहा है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोस, अगर एक जीरोस अल्फा स्क्वायर है
तो दूसरा बीटा स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अपन अभी मैं बता चुका हूँ, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने रिलेशन पढ़ाया था, ड्राइव भी किया था आज की क्लास के अंदर, वो आपको याद होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप वैल्यू पुट कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस अल्फा बीटा कितना है -2, तो दैट कम्स आउट टू बी 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 13। ये आ जाएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा, अगर अपन प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना है -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया अपने पास, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है, रूट क्या है जीरोस क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टाइम्स बीटा स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज अपन निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस क्या होंगे, जिसके जीरोस होंगे जो क्वेश्चन में गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। बात समझ लो। तो क्वेश्चन मल्टीपल टास्किंग के अंदर ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में आ सकता है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, मान लीजिए आपके क्लियर नहीं हो पाती ये चीजें, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉज इट, एनालाइज इट, रिवाइंड इट, अंडरस्टैंड इट, लिसन इट इन द स्लो मोशन। थोड़ा सा आप उसको पॉज कर करके सुनिए, एक एक वर्ड पे गौर करिए, मैं कैसे चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, कैसे चीज़ें से रिलेट कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ें से रिलेट कर रहा हूँ, जो चीज़ें पीछे पास्ट में पढ़ा चुका हूँ उसको आप रिकवर या रिकॉल कर पा रहे हो, उसको आप रिलेट कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो कितना कर पा रहे हो, कितना आपको याद आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद जो आइडेंटिटीज मैंने आज लिखवाई हैं उसको आप कितना रिकॉल कर पाते हो, कितना उसको रिलेट कर पाते हो, उसको एक कॉपी में अपने सामने लिख के रखो, ताकि जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, वो आपके लिए एज ए एसेट काम करे, आपके लिए लाइबिलिटी ना बनता चले जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आपके डाउट्स पाइलअप होते चले जाएं और फिर आपके लिए बोझ हो जाए। तो आप एक एक चीज़ों को लेके चलो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है, देन यू हैव द ऑप्शन कि कॉल करो, कॉल करके पूछो। फिर भी समझ में नहीं आता तो जूम सेशन शेड्यूल कराओ, फिर भी समझ में नहीं आता है तो 10 बार जूम सेशन शेड्यूल कराओ, बट डाउट्स को ऐसे जाने नहीं देना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही है, सी का सेकंड पार्ट है कि अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, इसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 हो। तो यहाँ पे अगर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थी तो सम ऑफ द जीरोस लिख दिया। अब अपने क्या है 2 अल्फा प्लस 1 है एंड 2 बीटा प्लस 1 है, राइट। एक सेकेंड, या तो ये सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अपने को ये बताना है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा 1 प्लस 1 किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो ठीक है, सम ऑफ द, भाई अपने को सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला फुल आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है, अपने को पहले से पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस निकालना है। तो 2 अल्फा प्लस 1 ये एक जीरो हो गया, प्लस 2 बीटा प्लस 1 ये दूसरा जीरो हो गया। तो ये तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब 2 अल्फा और 2 बीटा में L2 कॉमन ले लो और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अपन ने पहले निकाल रखा, ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है अपना, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है यहाँ पे 3 और अल्फा बीटा कितना है -2। तो अल्फा प्लस बीटा 3 है और अल्फा बीटा -2 है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3 है और अल्फा बीटा -2 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 3 है एंड 2 टाइम्स 3 दैट इज 6
प्लस 2 दैट इज 8। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया 8, ये तो पहली चीज हो गई। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास 8 आ गया। अब आप बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, तो प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं 2 अल्फा प्लस 1 टाइम्स 2 बीटा प्लस 1, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा दैट इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा, देन 2 अल्फा इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, फिर 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो दैट कम्स आउट टू बी 2 बीटा, एंड 1 इंटू 1 तो दैट कम्स आउट टू बी 1। ये चीज़ आ जाएगी, समझ रहे हैं आप। अब इसमें क्या करें, अब जो चीज़ें गिवन है उसको एनालाइज करते जाइए। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो रख दिया। अब 2 अपन ने कॉमन निकाल लिया, अगेन अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और ये +1, राइट। अब इसमें क्या करना है, इसमें वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो हमने 3 पुट कर दी। तो ये आ जाएगा आपके पास -8 एंड +6 एंड +1 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आ जाएगा -1। तो प्रोडक्ट आपके पास -1 आ गया, सम आपके पास 8 आ गया, तो इस फॉर्मूले में रख दो x² माइनस सम टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम टाइम्स x, तो x² माइनस सम कितना 8 है, 8x माइनस प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स होंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, and this is how we are going to relate, this is how we are going to form a quadratic polynomial। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को अपने को एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया जो एक्सरसाइजेज है, नए एक्सरसाइजेज वगैरह 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 जो भी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 की, वो लेंगे और ट्राई करेंगे कि उसी क्लास में फिनिश कर लें। सो आपके पास एक होमवर्क तो यही है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, ठीक है, और एक होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, एक होमवर्क पहले मैंने दे दिया है आपको, एक होमवर्क मैं आपको और दे देता हूं ताकि आपके पास 2 क्वेश्चंस तो हो जाए मेरी तरफ से करने के लिए, राइट। और उसके बाद मैं एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, सपोज करो कि क्वेश्चन है इफ अल्फा, सपोज करो कि px इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 7x माइनस 6, ठीक है ना, हैज जीरोज अल्फा एंड बीटा, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, एक तो 0 ये हो गया, एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन करिए, ये सेकंड क्वेश्चन है अगेन होमवर्क के लिए। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो होमवर्क नंबर 1 जो हमने दिया था आपको अल्फा बीटा के रिलेशन से, एक होमवर्क नंबर 2 हो गया है, और आपके लिए कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी तो पॉलिनोमियल की। तो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद भी सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद सॉल्व करके आएंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, ज़्यादा अपने को समझने में आसानी रहेगी क्वेश्चंस के लिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इंटरेस्टिंग भी है, रिलेटेड भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे वाले चैप्टर से, और एपी से भी क्वेश्चन रिलेट हो जाते हैं इसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक सो। तो इसलिए आपको इसके अंदर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश है। एनसीईआरटी की भी कोशिश करिए, अगर आपके पास आरडी शर्मा है तो आरडी के भी क्वेश्चन करिए, सेट के भी क्वेश्चन करिए, सेट के मोर देन इनफ क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा सेट के कंप्लीट क्वेश्चन कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको और क्वेश्चन की करने की ज़रूरत है। तो सेट के भी क्वेश्चन कंप्लीट करिए, एंड होमवर्क का सबमिट करिए, नोट्स वगैरह सबमिट करिए, गूगल ड्राइव पे आप उसको अपलोड करिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मीट करेंगे। आपको कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो कॉल करिए, जूम सेशन शेड्यूल करिए, फिर भी कोई डाउट होता है तो पर्सनल कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो वी विल एंड इट हियर ओनली, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय स्टूडेंट्स।